दोस्तों गर्मी का मौसम है और इतना ज़्यादा गर्मी है कि शर्ट पहन के वीडियो नहीं बना सकता। कूलर चल रहा है उसके बाद भी ये हाल है दिल्ली में। तो आप सोच सकते हैं कितना गर्मी है, पंखा भी चल रहा है उसके बाद भी। और मेरा ट्राइपॉड का जो ये होल्डर है मोबाइल का, जिस पे मोबाइल रख के बनाते हैं ट्राइपॉड पे, टूट गया था और मैंने ऑर्डर किया था तो करीब 4 से 5 दिन ये होल्डर आने में लग गया। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और एक दिन मैंने कोशिश करा था मोबाइल को ऐसे करके रखने के लिए, बार बार मुझे उठ के उसको शूट करके कट करके करना पड़ रहा था। और बार बार जो रेशियो था मोबाइल का वीडियो का शूट करने का, कभी ऊपर कभी नीचे हो जा रहा था। इस वजह से मैं जो वीडियो है नहीं बना रहा था। आज की वीडियो जो है होने वाली है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को लेके। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में, और गर्मी के मौसम में भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्मी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ठंडी के मौसम में ये लोग कंट्रोवर्सी करके जो है गर्मी ला देते हैं। तो अभी तो गर्मी का पारा हाई है, तो भोजपुरी का पारा हाई होना ही चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि और लोगों के पास जो है पहुँच सके वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोगों को लगता है, कोई भी जो पब्लिक है उसको लगता है कि ये वार होता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, तो नहीं, ये डिजिटल वार कह सकते हैं इसको। कोई किसी से लड़ने नहीं जाता, कोई सामने से लड़ने नहीं जाता। नहीं तो ये दोनों एक साथ 5-5 साल 10-10 साल काम किए, 20-20 30-30 फिल्में इन लोगों ने एक साथ किए, ऊपर से आपस में क्यों लड़ते हैं? तो लड़ने का एक ही रीज़न है, पैसा। जो इंसान एक बार पैसा बना चुका है और साथ में रह के पैसा बनाया है, तो जब वो बिछड़ता भी है ना, तो अपने कंट्रोवर्सी से पैसा बनाता है। और वही आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है। अब जब से देखो खेसारी लाल यादव ने शुभंकर मिश्रा को पॉडकास्ट दिया था और ऑटो वाली बात बोला था कि डिफेंडर से उतर के अगर आप ऑटो में जाके बैठिएगा बाबा तो दिक्कत तो होगा ही। तो हमारे लेवल का होना चाहिए, हमको टच करने के लिए हमारे लेवल का होना चाहिए। उसी बात को लेके काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को एक्सपोज करती है, खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाती है और एक गाना लेके आती है कि लड़का चाहिए भले हमारा स्प्लेंडर वाला, चाहे पी के ब्लेंडर वाला, लेकिन लड़का ना चाहिए डिफेंडर वाला। अब जैसे ही ये गाना मार्केट में आता है, उस गाने पे रिपोर्ट लगने लगता है, उस गाने को डिलीट कर दिया जाता है और खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं नाराज़ हो जाते हैं और काजल राघवानी को गाली पे गाली बरसाने लगते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो। और दीपक दिलदार जैसे सिंगर जो है गाना बनाने लगते हैं, उतना पे ही काजल राघवानी नहीं मानती है। सोशल मीडिया पे आके, लाइव आके, इंस्टा पे आके कहती हैं कि मैंने किसी का नाम धरकर नहीं गया। वहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन उस गाने में एक बार कहती है कि भैंस चराता था ना, तो सोचिए कितना दिमाग होगा। अब पता नहीं जैसे ही कंट्रोवर्सी आगे बढ़ा, भैंस वाली बात जो है खेसारी लाल यादव को फैन को जो है नहीं रास आई, काजल राघवानी को ज़्यादा ट्रोल करने लगे। तब जाके जो काजल राघवानी है फिर से गाना लेके 2 दिन पहले चली आई कि भैंस चराता था ना, भैंस चरवा था। अब इस गाने पे भी करीब 5 लाख से ज़्यादा व्यूज मिल चुका है और खेसारी लाल यादव के जो फैन हैं फायर हो गए हैं, काजल राघवानी को जमकर जो है लताड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और ऊपर से खेसारी लाल यादव भी लाइव आके जो है टीका टिप्पणी करते हैं, इस बार नाम नहीं रखते। तो इन दोनों में जो है जम की कंट्रोवर्सी चल रही है और काजल राघवानी अभी जो है कंट्रोवर्सी का जो फ़ायदा उठा रही है और गाने जो है खेसारी लाल यादव के इनडायरेक्टली वे में टारगेट करके गाना गा रही है, जिसमें व्यू जो है भर भर के आ रहा है और पैसा बन रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये लोग लड़ने वाले नहीं हैं, एक डिजिटल वार कह सकते हैं इसको कि डिजिटली उसने उसको आगे बोला, उसने उसको आगे बोला और उस कंट्रोवर्सी पे गाना बनेगा, फिल्में बनेगी। और जो भी गाना आएगा, चाहे खेसारी लाल यादव का है चाहे काजल राघवानी का है, लोग सर्च करेंगे, देखेंगे और डॉलर बनेगा। और डॉलर जब बनेगा तो आपको पता ही है $1 का 90-95 रुपया हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक केवल आके लड़ाई कर लेने से अगर पैसा आ रहा है तो क्या बुरा है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो इजाज़त, बाय बाय।